एकदम पोल खोलेंगे। ओम प्रकाश राजभर जमीन तले उनका पांव तले जमीन खसल चुका है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को अगर अपमानित करने वाली बात कहीं भी लिखी गई है तो उसको अब हटाने का समय आ गया, क्योंकि मानता ब्राह्मण है जो छीन के खाता है वो ठाकुर है। बताओ, जो बेईमानी करके खाता है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जहां कुछ नेताओं द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं प्रायः सोशल मीडिया पर चल रहे जातिगत टिप्पणियों को अग्रेसित करने वाले इलाके के एक व्यक्ति को काफ़ी महंगा पड़ गया। इतना ही नहीं, उसकी एक छोटी सी गलती का परिणाम यह रहा कि उसके बड़े भाई जो पेशे से डॉक्टर हैं, उन्हें भी कानूनी शिकंजे ने फंसा लिया। आयुष चिकित्सक डॉक्टर बिरबल मौर्य पर छोटे भाई को उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। महेंद्र कुमार मौर्य द्वारा सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों व अन्य पर लगातार टिप्पणियों को लेकर 6 फरवरी को थाना पर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण संगठनों ने उपस्थित होकर जमकर विरोध किया और तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया है। साथ ही अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवाई के कार्यालय में पहुंचकर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता कर कार्रवाई की मांग भी किया है। जो छीन के खाता है वो ठाकुर है। बताओ, जो बेईमानी करके खाता है वो यादव है। बाकी सब सुधरे हैं। वो आईडी आप लीजिए, आईडी पर आप चेक कराइए। हमारा नाम उमाकांत मिश्रा है और हम लोग भारतीय जनता के माध्यम से हम लोग कल बैठे थे घर पे, तो सोशल मीडिया चेक करे तो फेसबुक पे पवई के एक डॉक्टर हैं बिरबल मौर्य, उनके भाई हैं महेंद्र, वो विगत महीनों से ब्राह्मणों के खिलाफ, क्षत्रियों के खिलाफ, यादवों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं और गाली देते हैं। तो उनको कई बार समझाया भी गया था कि भाई ये गलत बात है, ऐसा मत बोला करिए, तो वो माने नहीं। तो कल हमने फ़ोन किया बिरबल मौर्य जी को, हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है और आपके भाई जो है अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली देते हैं ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, यादवों को, तो भाई ये सनातन धर्मी है, सब लोग गाली क्यों देते हैं? तो कहने लगे कि देखिए गाली देगा कि नहीं देगा इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी आईडी ब्लॉक करें। हमने कहा भैया ब्लॉक करने का कोई आसन तो है नहीं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद कम नहीं हो रहा। अब इसमें आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी कूद गए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है। उन्होंने भी रामचरितमानस से विवादित चौपाई हटाने की मांग की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग किया है कि रामचरितमानस में महिलाओं और शूद्रों को अपमानित करने वाली जो चौपाई है उसे हटाया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारतीय संविधान को सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ बताया। इसके साथ ही निकाय चुनाव में मजबूत संगठन के साथ मैदान में उतरने की बात कही। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को अगर अपमानित करने वाली बात कहीं भी लिखी गई है तो उसको अब हटाने का समय आ गया, क्योंकि सभी समाज में जागरूकता पैदा हो गई है, कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। वहीं मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो भारतीय संविधान है और संविधान के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान और अवसर के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये सरकार उसको छीनने का काम बंद करे। कमजोर हो रही है, आप अपने आप को कहां मानते हैं? नहीं, मैं तो इन वर्गों में, दलितों के साथ पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों में ये चेतना जागरूक करने का काम कर रहा हूं कि वो बीजेपी के, आरएसएस के हथकंडों से सावधान होके अपनी वोट का प्रयोग एकजुट होकर करें, जिससे कि इनको सत्ता से बेदखल किया जा सके। दोबारा से कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या लगती है? दलित की है? मैं किसी को क्यों बताने लगा? मैं कोई पत्रकार थोड़ा जो किसी को डिफाइन करूं। मैं तो एक बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशी राम साहब के मामला रामसूर वर्मा जी के आंदोलन का एक सिपाही हूं। निकाय चुनाव से पहले सुबह मुखिया ओपी राजभर और एसएसपी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर के बीच तलवारें खींच गईं। आजमगढ़ पहुंचे महेंद्र राजभर ने दावा किया है कि ओपी के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। वे बीजेपी नेताओं के सामने दंडवत हैं, लेकिन उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही। उन्होंने ओपी राजभर को देश का सबसे बड़ा ढोंगी नेता बताया है। आरोप लगाया कि ओपी को जहां पैसा मिलता है वहीं पलटी मार जाते हैं, टिकट भी वे पैसे से ही बेचते हैं। कहीं उनके अंदर ऐब है। कार्यकर्ताओं को जोश देकर के पार्टी खड़ा करेंगे और जब कार्यकर्ता का बेला आएगा, टाइम आएगा तो कार्यकर्ताओं को झटक देंगे। और जहां उनको अधिक से अधिक रुपया मिलेगा
जो व्यक्ति अधिक से अधिक रुपया देगा उसके साथ ओम प्रकाश राजभर चले जाएंगे, सबको छोड़ करके चले जाएंगे। ये उनका इतिहास है 20 वर्ष का। और महेंद्र राजभर आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर तक नहीं, दुनिया जहां तक है वहां तक खबर भेजना चाहता है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता, चाहे लोकसभा लड़ेगा, चाहे विधानसभा लड़ेगा, चाहे जिला पंचायत लड़ेगा, चाहे जो भी चुनाव लड़ने के लिए मेरा कार्यकर्ता मन बनाया हो, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। और सदन तक कार्यकर्ता जाकर के गरीबों की लड़ाई लड़ करके गरीबों के बेटी और ये ओम प्रकाश राजभर का क्लेम और ब्लेम है। ओम प्रकाश राजभर का सच्चाई महेंद्र राजभर पर्दा पर ला दिया है। 22 के चुनाव के गठबंधन का जब बात इनसे चल रही थी माननीय अखिलेश यादव जी से, तब 15 सीट ये सुरक्षित मांगे थे। 2 सीट केवल बाप बेटा के लिए 2 सीट ही गठबंधन में माननीय अखिलेश जी से ये मांग रहे थे। एकदम पोल खोलेंगे ओम प्रकाश राजभर, जमीन तले उनका पांव तले जमीन खसल चुका है। वो तो अब तड़फड़ा रहे हैं, जैसे पानी खत्म हो जाता है मछली तालाब में तड़फड़ाना शुरू करती है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर अब तड़फड़ा रहे हैं। आजमगढ़ में सोमवार रात्रि 9:30 बजे से 12 बजे तक पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध गोष्ठी आयोजित कर जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगा जाने हेतु कृत कार्रवाइयों की समीक्षा की गई। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया तथा समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष मौजूद रहे। गोष्ठी में विगत 3 वर्षों के अपराध व निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की गई। थानों पर जन सुनवाई को सम्यक बनाने जाने व जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन, बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एंटी रोमियो टीम द्वारा विद्यालय, कोचिंग संस्थान आदि में नियमित रूप से प्रभावी चेकिंग की जाए। देखिए आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने आगे क्या कुछ कहा है। इसमें हम लोग जन सुनवाई की समीक्षा करते हैं, उसके साथ साथ जितने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई, जो अपराध हुए हैं उनके अनावरण के संबंध में और अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। इसमें कुछ थाना प्रभारियों की लापरवाही पाई गई है, जैसे थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा जनवरी माह में निरोधात्मक कार्रवाई किसी प्रकार की कोई नहीं की गई है। उनके यहाँ जो मोटरसाइकिल चोरी और चोरियाँ हुई हैं उसमें कोई भी किसी भी चोरी का अनावरण नहीं किया गया है। इसमें इनके विरुद्ध प्रारंभिक जाँच के लिए आदेश किया गया है। लापरवाही अगर पाई जाएगी और अनावरण इनके द्वारा घटनाओं का नहीं किया जाएगा तो इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसी प्रकार से तत्कालीन थाना प्रभारी सिधारे के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई न करने, तो अपने अपराधियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने, गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी न करने, इन 3-4 बिंदुओं पर इसके विरुद्ध भी प्रारंभिक जाँच कराई जा रही है। इसमें भी आगे जो विभागीय दंडात्मक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पद में कुल 37 हेड कांस्टेबल मुख्य आरक्षी हैं, जिनमें मुख्यालय से पत्र आया है, जिनका पदोन्नति हुआ है। अब यह लोग उप निरीक्षक हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की 30 से 35 वर्ष की सर्विस के बाद उप निरीक्षक हुए हैं। इन सभी लोगों को पुलिस ऑफिस में बुलाकर बधाई दी गई और स्टार लगाकर इनको नई रैंक प्रदान किया गया है। आज 24 लोग उपस्थित हुए, बाकी लोग ड्यूटी पर हैं। उन्हें अलग अलग समय पर बुलाकर स्टार प्रदान किया जाएगा और इन्हें ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। विवेचना कैसी अच्छी तरह करनी है और उप निरीक्षक के क्या कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन किस प्रकार करना है, जनपद के लिए अच्छी बात है कि हमारे यहाँ उपस्थित उप निरीक्षकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे हम बेहतर पुलिसिंग की तरफ अग्रसर होंगे। प्रमोशन हुआ है, मुख्यालय से प्रमोशन का इनका पत्र आया है और अभी उप निरीक्षक हो गए हैं। तो इनकी बहुत सारे लोगों की 30-30, 35-35 साल की सर्विस के बाद उप निरीक्षक हुए हैं। इनको आज पुलिस ऑफिस में बुला के बधाई दी गई और इनको स्टार लगा के जो नई रैंक इनको है वो प्रदान की गई। टोटल 24 लोग आज उपस्थित हुए, बाकी लोग जो ड्यूटी में हैं उनको भी अलग अलग समय पर बुला के और उनको इनके स्टार्स प्रदान किए जाएंगे। इनको ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, विवेचना कैसे अच्छे तरीके से करनी है और उप निरीक्षक के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन किस तरीके से अच्छे तरीके से करना है, इस संबंध में भी इनको अलग से ब्रीफ किया जाएगा। और जनपद के लिए अच्छा है, हमारे यहाँ उप निरीक्षकों की संख्या 37 बढ़ गई है, तो ये पूरे जनपद के लिए अच्छा है और हम लोग इससे एक बेहतर पुलिसिंग